अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां मिलती रहें। ये कहानी है साद की, एक सादा मगर जिद्दी मिजाज लड़के की जो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहता था। साद अपने बड़े भाई और वालिदा के साथ रहता था। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन उसके बड़े भाई का इंतकाल हो गया। इस हादसे ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया, मगर सबसे ज्यादा जुल्म अगर किसी पर हुआ तो वो थी उसकी भाभी फातिमा, जो एक खामोश, साबिर और नेक दिल औरत थी। शौहर के इंतकाल के बाद उसे सहारा देने के बजाय साद की वालिदा ने उसे मनहूस कहना शुरू कर दिया। वो उसे ताने देती, कहती कि तुम बांझ हो, तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। फातिमा हर बात खामोशी से सह लेती क्योंकि उसके पास कोई और ठिकाना नहीं था। कुछ दिन गुजरे तो अचानक साद की वालिदा का रवैया बदल गया। उन्होंने साद को बुलाया और कहा कि तुम्हें फातिमा से शादी करनी होगी। साद ये सुनकर चौंक गया। उसने साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो अपनी खाला की बेटी आयशा से मोहब्बत करता था, लेकिन माँ के दबाव और जज्बाती ब्लैकमेलिंग के आगे वो हार गया और उसका निकाह फातिमा से हो गया। निकाह के बाद भी साद ने फातिमा को कभी बीवी का दर्जा नहीं दिया। वो उससे दूर रहता, उससे बात तक नहीं करता था। चंद ही दिनों बाद उसने अपनी मर्जी से आयशा से भी शादी कर ली। घर में अजीब सा माहौल बन गया। फातिमा खामोशी से सब बर्दाश्त करती रही, जबकि आयशा को हर सहूलत दी गई। लेकिन हकीकत कुछ और थी। आयशा दरअसल साद से मोहब्बत नहीं करती थी, वो किसी और को चाहती थी और ये शादी उस पर जबरदस्ती की गई थी। रात के अंधेरे में एक ऐसा खेल खेला जा रहा था जिसका साद को बिल्कुल इल्म नहीं था। साद की वालिदा ने एक अजीब मंसूबा बनाया था। वो चाहती थी कि फातिमा की जिंदगी संवर जाए और उसकी बेगुनाही साबित हो। इसीलिए वो आयशा को साद के करीब आने नहीं देती थी, बल्कि उसकी जगह फातिमा को साद के कमरे में भेज देती थी। ये सब खामोशी से होता रहा और साद को कभी शक न हुआ। वक्त गुजरता गया और एक दिन अचानक खबर आई कि फातिमा हामिला है। ये सुनकर साद के होश उड़ गए। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था क्योंकि उसके मुताबिक उसका फातिमा से कोई ताल्लुक नहीं था। वो गुस्से में आग बगोला हो गया और उसने फातिमा से जवाब तलब किया। फातिमा खामोश रही, उसकी आंखों में आंसू थे मगर जुबान पर कोई लफ्ज नहीं था। तब साद की वालिदा ने सच बताने का फैसला किया। उन्होंने साद को बताया कि उसका बड़ा भाई दरअसल बांझ था और उसने अपनी कमजोरी छुपाने के लिए फातिमा पर इल्जाम लगाया था। फातिमा बेगुनाह थी मगर उसे मजबूरन खामोश रहना पड़ा। वालिदा ने रोते हुए कहा कि मैंने बहुत जुल्म किया, मैंने उसे मनहूस कहा, उसे घर से निकालने की कोशिश की, मगर जब मुझे हकीकत का इल्म हुआ तो मैंने अपनी गलती सुधारने के लिए ये सब किया। आयशा के बारे में भी हकीकत सामने आ गई कि वो किसी और से मोहब्बत करती थी और साद के करीब नहीं आना चाहती थी। इसीलिए उसकी मर्जी से ये सब मंसूबा बनाया गया ताकि वो पाक रहे और फातिमा की जिंदगी भी संवर जाए। ये सब सुनकर साद के पांव तले जमीन निकल गई। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने फातिमा की तरफ देखा जो आज भी खामोश खड़ी थी, जिसने कभी शिकायत नहीं की थी। साद की आंखों में आंसू आ गए। उसने फौरन आयशा को तलाक दे दी ताकि वो अपनी पसंद की जिंदगी गुजार सके। फिर उसने फातिमा से माफ़ी मांगी, उसे अपनी बीवी तस्लीम किया और वादा किया कि अब वो उसे वो इज्जत देगा जिसकी वो हकदार है। वक्त गुजरता गया और फातिमा ने एक बेटे को जन्म दिया। इस बच्चे की आमद ने घर की फिजा बदल दी। अब वही घर जो कभी जुल्म और नफरत से भरा हुआ था, मोहब्बत और सुकून का गहवारा बन चुका था। साद अब फातिमा से सच्ची मोहब्बत करता था और उसकी कद्र करता था। फातिमा के सब्र और वफादारी ने आखिरकार सब कुछ बदल दिया। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले हकीकत जान लेनी चाहिए और सब्र करने वालों को अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। जो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहता था। साद अपने बड़े भाई और वालिदा के साथ रहता था। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन उसके बड़े भाई का इंतकाल हो गया। इस हादसे ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया, मगर सबसे ज्यादा जुल्म अगर किसी पर हुआ तो वो थी उसकी भाभी फातिमा, जो एक खामोश, साबिर और नेक दिल औरत थी। शौहर के इंतकाल के बाद उसे सहारा देने के बजाय साद की वालिदा ने उसे मनहूस कहना शुरू कर दिया। वो उसे ताने देती, कहती कि तुम बांझ हो, तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। फातिमा हर बात खामोशी से की बेटी आयशा से मोहब्बत करता था, लेकिन माँ के दबाव और जज्बाती ब्लैकमेलिंग के आगे वो हार गया और उसका निकाह फातिमा से हो गया। निकाह के बाद भी साद ने फातिमा को कभी बीवी का दर्जा नहीं दिया। वो उससे दूर रहता, उससे बात तक नहीं करता था।
चंद ही दिनों बाद उसने अपनी मर्जी से आयशा से भी शादी कर ली। घर में अजीब सा माहौल बन गया। फातिमा खामोशी से सब बर्दाश्त करती रही, जबकि आयशा को हर सहूलत दी गई। लेकिन हकीकत कुछ और थी। आयशा दरअसल साद से मोहब्बत नहीं करती थी, वो किसी और को चाहती थी, और ये शादी उस पर जबरदस्ती की गई थी। रात के अंधेरे में एक ऐसा खेल खेला जा रहा था जिसका साद को बिल्कुल इल्म नहीं था। साद की वालिदा ने एक अजीब मंसूबा बनाया था। वो चाहती थीं कि फातिमा की जिंदगी संवर जाए और उसकी बेगुनाही साबित हो। इसीलिए वो आयशा को साद के करीब आने नहीं देती थी, बल्कि उसकी जगह फातिमा को साद के कमरे में भेज देती थी। ये सब खामोशी से होता रहा और साद को कभी शक न हुआ। वक्त गुजरता गया और एक दिन अचानक खबर आई कि फातिमा हामिला है। ये सुनकर साद के होश उड़ गए। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके मुताबिक उसका फातिमा से कोई ताल्लुक नहीं था। वो गुस्से में आग बगोला हो गया और उसने फातिमा से जवाब तलब किया। फातिमा खामोश रही। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर जुबान पर कोई लफ्ज नहीं था। तब साद की वालिदा ने सच बताने का फैसला किया। उन्होंने साद को बताया कि उसका बड़ा भाई दरअसल बांझ था और उसने अपनी कमजोरी छुपाने के लिए फातिमा पर इल्जाम लगाया था। फातिमा बेगुनाह थी, मगर उसे मजबूरन खामोश रहना पड़ा। वालिदा ने रोते हुए कहा कि मैंने बहुत जुल्म किया। मैंने उसे मनहूस कहा, उसे घर से निकालने की कोशिश की, मगर जब मुझे हकीकत का इल्म हुआ तो मैंने अपनी गलती सुधारने के लिए ये सब किया। आयशा के बारे में भी हकीकत सामने आ गई कि वो किसी और से मोहब्बत करती थी और साद के करीब नहीं आना चाहती थी। इसीलिए उसकी मर्जी से ये सब मंसूबा बनाया गया ताकि वो पाक रहे और फातिमा की जिंदगी भी संवर जाए। ये सब सुनकर साद के पांव तले जमीन निकल गई। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने फातिमा की तरफ देखा, जो आज भी खामोश खड़ी थी, जिसने कभी शिकायत नहीं की थी। साद की आंखों में आंसू आ गए। उसने फौरन आयशा को तलाक दे दी ताकि वो अपनी पसंद की जिंदगी गुजार सके। फिर उसने फातिमा से माफ़ी मांगी, उसे अपनी बीवी तस्लीम किया और वादा किया कि अब वो उसे वो इज्जत देगा जिसकी वो हकदार है। वक्त गुजरता गया और फातिमा ने एक बेटे को जन्म दिया। इस बच्चे की आमद ने घर की फिजा बदल दी। अब वही घर जो कभी जुल्म और नफरत से भरा हुआ था, मोहब्बत और सुकून का गहवारा बन चुका था। साद अब फातिमा से सच्ची मोहब्बत करता था और उसकी कद्र करता था। फातिमा के सब्र और वफादारी ने आखिरकार सब कुछ बदल दिया। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले हकीकत जान लेनी चाहिए, और सब्र करने वालों को अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। जो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहता था। साद अपने बड़े भाई और वालिदा के साथ रहता था। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन उसके बड़े भाई का इंतकाल हो गया। इस हादसे ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। मगर सबसे ज्यादा जुल्म अगर किसी पर हुआ तो वो थी उसकी भाभी फातिमा, जो एक खामोश, साबिर और नेक दिल औरत थी। शौहर के इंतकाल के बाद उसे सहारा देने के बजाय साद की वालिदा ने उसे मनहूस कहना शुरू कर दिया। वो उसे ताने देती, कहती कि तुम बांझ हो, तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। फातिमा हर बात खामोशी से की बेटी आयशा से मोहब्बत करता था, लेकिन माँ के दबाव और जज्बाती ब्लैकमेलिंग के आगे वो हार गया और उसका निकाह फातिमा से हो गया। निकाह के बाद भी साद ने फातिमा को कभी बीवी का दर्जा नहीं दिया। वो उससे दूर रहता, उससे बात तक नहीं करता था। चंद ही दिनों बाद उसने अपनी मर्जी से आयशा से भी शादी कर ली। घर में अजीब सा माहौल बन गया। फातिमा खामोशी से सब बर्दाश्त करती रही, जबकि आयशा को हर सहूलत दी गई। लेकिन हकीकत कुछ और थी। आयशा दरअसल साद से मोहब्बत नहीं करती थी, वो किसी और को चाहती थी, और ये शादी उस पर जबरदस्ती की गई थी। रात के अंधेरे में एक ऐसा खेल खेला जा रहा था जिसका साद को बिल्कुल इल्म नहीं था। साद की वालिदा ने एक अजीब मंसूबा बनाया था। वो चाहती थीं कि फातिमा की जिंदगी संवर जाए और उसकी बेगुनाही साबित हो। इसीलिए वो आयशा को साद के करीब आने नहीं देती थी, बल्कि उसकी जगह फातिमा को साद के कमरे में भेज देती थी। ये सब खामोशी से होता रहा और साद को कभी शक न हुआ। वक्त गुजरता गया और एक दिन अचानक खबर आई कि फातिमा हामिला है। ये सुनकर साद के होश उड़ गए। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके मुताबिक उसका फातिमा से कोई ताल्लुक नहीं था। वो गुस्से में आग बगोला हो गया और उसने फातिमा से जवाब तलब किया। फातिमा खामोश रही। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर जुबान पर कोई लफ्ज नहीं था। तब साद की वालिदा ने सच बताने का फैसला किया। उन्होंने साद को बताया कि उसका बड़ा भाई दरअसल बांझ था और उसने अपनी कमजोरी छुपाने के लिए फातिमा पर इल्जाम लगाया था। फातिमा बेगुनाह थी,
مگر اسے مجبوراً خاموش رہنا پڑا۔ والدہ نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے بہت ظلم کیا، میں نے اسے منحوس کہا، اسے گھر سے نکالنے کی کوشش کی، مگر